हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का पार्ट फर्स्ट। इसमें आप कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बुक कीपिंग। क्या होता है? देखिए, अकाउंटेंसी को समझने से पहले आपको बुक कीपिंग का समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में देखिए इसको कहा जाता है पुस्तक पालन। यानी कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप किताबों को शेल्फ्स के अंदर रख रहे हैं, कीपिंग द बुक्स इनटू द शेल्फ्स, इट डजंट मीन। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब होता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली। ये एक ऐसी कला है जिसमें आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टम से रिकॉर्ड करना है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। अगर आपसे बोल दिया जाए एग्जाम में कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस और उसमें सिस्टमेटिकली वर्ड यूज ना किया हो, तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन गलत होगी, क्योंकि सिस्टमेटिकली वर्ड भी आना बहुत ज़रूरी है। आप सिस्टम से चलेंगे। अब कोई भी आपका माल बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो जब भी रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, तो तारीख दर तारीख रिकॉर्ड किया जाता है, डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो आपको क्या है, सिस्टम से चलना पड़ता है। दूसरी चीज, द रिकॉर्डिंग इज सिस्टमेटिक व्हेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इंस्टेंटली एंड एक्यूरेटली। यानी कि आप जब भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक करते हैं। और इसका ज़रूरी क्यों है, ये रिक्वायर्ड क्यों है? ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए, इंस्टेंटली मिल जाए, एक्यूरेटली मिल जाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए सहूलियत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, कि आप जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ द ट्रेडर्स वांट्स टू नो हिज परचेज एंड सेल्स। अब वो परचेज एंड सेल्स जानना चाह रहा है कोई ट्रेडर अप टू कब तक की, 12 मई 2021 तक की। तो ही शुड बी एबल टू नो द एक्यूरेट अमाउंट्स। तो उसको पता चल जाएगा उसके परचेज और सेल्स के एक्यूरेट अमाउंट्स, ठीक अमाउंट्स ऑन दिस वेरी डे, इमीडिएटली, तुरंत, विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि आपने अगर जो बुक्स हैं उसमें अकाउंट्स मेंटेन कर रखे होंगे सिस्टमेटिकली, डेट वाइज, अच्छे से, तो आपको तुरंत इंफॉर्मेशन, इमीडिएटली, इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाएगी और अच्छे से मिलेगी। वहीं आपने अगर इधर उधर डेट करके लिखा होगा तो आपको परेशानी होती है। इसलिए बुक कीपिंग यही कहता है, डेफिनेशन ये कहती है कि बुक कीपिंग की एक आर्ट है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टम से रिकॉर्ड करने की। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बुक कीपिंग। नेक्स्ट, अकाउंटिंग। नाउ देखो, अकाउंटिंग समझते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचानना, मीजरिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। देखिए, ये सारे फीचर्स दे रखे हैं, ये अकाउंटिंग के फ्रेंड्स सारे फीचर्स हैं इस डेफिनेशन में, और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये क्या कहना चाहती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। देखिए, पहला है आपका फर्स्ट फीचर है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग। देखिए, आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या जो भी इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। दोज ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो आपके मॉनिटरी नेचर के हैं, फाइनेंशियल नेचर के हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, आप जो माल तैयार हो गया है उसको आपकी फर्म के द्वारा वो माल बेचा जा रहा है, यानी आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिनिश गुड्स बेचेंगे, यानी कि इसका बिल्स होंगे और उसमें अमाउंट होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो यानी कि आपका क्या है, ये ट्रांजैक्शंस मीजरेबल है, मॉनेटरी टर्म्स में है, फाइनेंशियल नेचर के हैं। तो जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा, और रिकॉर्ड करने से पहले उनको क्या करा जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है, पहचाना जाता है फ्रेंड्स। नाउ, अकाउंटेंट एंड मैनेजर आर नॉट इन गुड टर्म्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि अकाउंटेंट एंड मैनेजर अच्छे टर्म्स में नहीं है, उनके अच्छे टर्म्स नहीं है ना, लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी है एक दूसरे के साथ। तो ये क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है फ्रेंड, इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई भी फाइनेंशियल टर्म, कहीं ना कहीं कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं इंक्लूड हुई है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये पहला फीचर, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। दूसरा फीचर क्या कहता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन, ये सेकंड है,
कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स, वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मीजरेबल होते हैं मनी की टर्म्स में, यानी जो पैसे से लेन देन से संबंधित हैं। ट्रांजेक्शन्स मतलब जो लेन देन हो रहा है और वो मनी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको रिकॉर्ड करना है, वरना और किसी को नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं, से 10 टन स्टील्स, 10 टन का स्टील परचेज कर रहे हैं आप, है ना, फॉर ₹2,50,000 एंड 1,000 का बैग ऑफ सीमेंट परचेज कर रहे हैं जो कि 2,75,000 रुपए का है। तो इज मीजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल इज मीजरेबल है। और ये कितने का है? 5,25,000 का। तो ये बिल्कुल मीजरेबल है टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि आपने जो भी गुड्स खरीदे, स्टील खरीदा, आपने सीमेंट का बैग खरीदा, ये सब इसकी वैल्यू 5,25,000 थी, तो ये मीजरेबल है मनी के टर्म्स में। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दे दिया? इफ बिजनेस गेट्स अ सर्टिफिकेट, अगर बिजनेस को सर्टिफिकेट मिल रहा है और उसको अवॉर्डेड किया जा रहा है एक्सीलेंस इन क्वालिटी के लिए, तो क्या ये मीजरेबल है? नहीं, ये मीजरेबल नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी गई है। चलिए नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, दैट इज द रिकॉर्डिंग। अब देखिए, आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, देख लिया कि वो टर्म मीजरेबल है मॉनेटरी टर्म्स में या नहीं है। अब तीसरी चीज क्या है? आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं और बिजनेस से रिलेटेड है, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं, जिसको आप ऐसे जर्नल कहते हैं, या फिर फ्रेंड्स जर्नल प्रॉपर के नाम से जाना जाता है। जर्नल प्रॉपर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इस बुक में ही सबसे पहले एंट्रीज को लिखा जाता है, इस ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। दिस बुक इज फर्दर डिवाइडेड, और ये जो बुक है वो फर्दर डिवाइड होती है सब्सिडरी बुक्स में, जैसे कि कैश बुक है। जो भी कैश से रिलेटेड सेल परचेज होती है वो यहीं रिकॉर्ड की जाती है। परचेज बुक है, यहाँ पे क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है, माफ कीजिएगा, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती है सेल्स बुक में। और इसके अलावा परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब सब्सिडरी बुक्स बनती हैं। तो आप सबसे पहले क्या है? जर्नल में लिखा जाता है, तो आपको क्या है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। कोई भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये तीसरा फीचर है। नाउ चौथा, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना पड़ता है। आपके जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको आपको क्लासिफाई कैसे करना पड़ेगा? इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस। जो एक जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे उसको एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर लिखना होगा। बाय ओपनिंग अकाउंट्स इन द लेजर बुक, आपको लेजर बनानी पड़ती है। लेजर बुक क्या होती है? मेन बुक कहलाती है फ्रेंड्स। लेजर बुक्स आपकी मेन बुक है, और जो सब्सिडरी बुक्स मैंने आपको बताया था वो जैसे कैश बुक, सेल्स बुक और तरह तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं लेजर में। जैसे कि सपोज करो राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, तो जो राम से रिलेटेड आपने जितनी भी सेल परचेज की होगी फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड, राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो वहीं एक ही अकाउंट, उससे रिलेटेड अकाउंट में ही आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है इससे, जिससे कि आप जो है तुरंत आपको इंस्टेंट और एक्यूरेट मिल जाता है, तभी तो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद सीमा। देखिए, सीमा से के साथ जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए गए थे वो पोस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट उससे ड्यू होगा, पोस्टेड ड्यू टू सीमा, यानी जितना अमाउंट उस पर उधार होगा या जितना उससे लेना होगा, ठीक है, यानी ड्यू टू सीमा या ड्यू फ्रॉम सीमा होगा, सॉरी, कैन बी नोन, हम जान सकते हैं इजीली, है ना। तो ड्यू टू सीमा या ड्यू फ्रॉम सीमा जो भी अमाउंट होगा वो हम तुरंत पता लगा लेंगे सीमा के अकाउंट को खोलकर लेजर बुक में। ठीक है, तो ये आपका चौथा था, क्लासिफाई करना होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। पांचवा है समराइजिंग। ये पांचवा फीचर है फ्रेंड्स, समराइजिंग। देखिए, इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा। आपको क्लासिफाइड डाटा, जो आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, आपने लेजर बना लिया, मेन बुक बना ली जिसमें आपने तरह तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको ज़रूरत है क्या कि समराइज करने की, आपको ज़रूरत है प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाने की, फाइंड आउट करने की, निकालने की। वो कैसे करेंगे? समराइजिंग फीचर है। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा। आपको प्रेजेंट करना पड़ता है क्लासिफाइड डाटा को इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, जिसमें आप समझ सकते हो,
जिसमें आप आसानी से समझ सकते हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। देखिए कोई भी बड़ा बिजनेस है उसमें हजारों सेल्स और परचेज होती हैं दिन भर में ड्यूरिंग ईयर, और कलेक्टिवली और एक साल में तो लाखों परचेज एंड सेल्स होती हैं। तो कहाँ तक आप सबको देखकर आप पता प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे? तो यानी कि आपको एक साथ उनको कलेक्टिवली, इंडिविजुअली ना लिखकर आपको कलेक्टिवली उनको लिखना पड़ेगा एक जगह, और उससे रिलेटेड आपको समरी या स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, तो आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको आप फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, जिसको आपको कहा जाता है फाइनल अकाउंट्स। तो इन फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से ही आप पता लगा सकते हैं कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे कि सबसे पहले ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा आपका बैलेंस शीट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये आपका छठा, ये आपका सिक्स्थ फीचर है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, आपने समरी तैयार कर लिया। आप समरी कैसे तैयार करी? आपने स्टेटमेंट्स बना लिया, आपने अकाउंट्स बना लिए, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बना ली। अब आपके पास ज़रूरी है कि आपको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, देखना है कि आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो पोजीशन है बिजनेस का, वो क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, सही चल रही है, खराब चल रही है। ठीक है, आपको मीनिंगफुल जजमेंट निकालना है, आपको देखना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा इस फाइनेंशियल डाटा को, जो कि हेल्प करेगा किन लोगों को? उन लोगों को जिनको इन अकाउंट्स की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि किन लोगों को इसकी अकाउंट्स की ज़रूरत है। तो सेवेंथ फीचर है फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के ज़रिए आप फाइनेंशियल डाटा को, जो फाइनेंशियल डाटा है आपका, जो आपने पूरा तैयार करा है फाइनेंशियल डाटा या स्टेटमेंट, उसको वेरियस यूज़र्स तक पहुंचाने। अब यूज़र्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है इंटरनल यूज़र और एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो होते हैं जो आपके आंतरिक मतलब जो अंदर है आपके बिजनेस के, जैसे कि से रिलेटेड, जैसे मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एम्प्लॉयज़ भी आ जाएगा इसमें। तो ये सब आपके क्या हैं? ये आपके इंटरनल यूजर्स हैं। वही एक्सटर्नल यूजर्स की बात करी जाए तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइड इन टाइम टू द यूजर सो दैट दे डिसीजंस आर टेकन एट द एप्रोप्रिएट टाइम। देखिए एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स मैंने जैसे बताया बैंकर्स हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स बैंकर्स हो सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सभी यूजर्स को ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा देनी ज़रूरी है, और वो भी गिवन टाइम में देनी ज़रूरी है, ताकि वो डिसीजंस ले सकें सही टाइम पे, एप्रोप्रिएट टाइम पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं कुछ। ये आपका यहाँ पर मैंने आपका ये फिनिश करा दिया, ये पूरा क्या बुक कीपिंग का मीनिंग और अकाउंटेंसी का मतलब और फीचर्स, आपने करेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं हैं वो समझ चुके होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपका जो है MCQs लेते हैं। देखिए MCQs क्या है? वह व्हाट स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। जब आपकी बुक कीपिंग एंड होती है तो क्या चीज़ शुरू होती है? तो अकाउंटिंग शुरू होती है। क्वेश्चन अधिकतर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे। दूसरा है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। ये किस व्यक्ति ने दी है? ये J.R. बाटली बॉय ने दी है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो आगे चलते हैं। नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन ए सेट ऑफ बुक्स। तो इसका आंसर है बुक कीपिंग, यानी कि आपको ट्रांजैक्शंस को लिखना पड़ता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ता है, और उन्हीं को लिखना पड़ता है जो मॉनेटरी हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। हु आर नॉट एन एक्सटर्नल यूजर्स। कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है इसमें फ्रेंड्स? मैंने अभी आपको पीछे भी समझाई थी ये बात। जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, लेनदार हैं, आपके बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, आपका सप्लायर है जो आपको माल उधार पर देता है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। और यहाँ पे तो पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो मैनेजर कौन है? मैनेजर आपका, जैसे कि ये इंटरनल है। ये कौन सा है फ्रेंड्स? ये इंटरनल यूजर है, ये इंटरनल यूजर है। और जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, या आपका मैनेजर या एम्प्लॉयज हुए, ठीक है, ये सारे के सारे व्यक्ति, ये सारे के सारे लोग इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं मेरे दोस्तों। तो यह वीडियो खत्म होती है। हम रोज
डेली कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू वीडियोस देखेंगे, और ताकि हमारा कोर्स अच्छे से पूरा हो सके। और वीडियो पसंद आई हो तो यार दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर जाना दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।